बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो है गुड़ की इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो रोज़ों में बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम इमली ली है। आपने इस तरह सी लाल वाली गीली गीली सी इमली लेनी है, काली वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी। 250 ग्राम यानी कि एक गिलास पानी उबलते हुए मैंने डाला इसको, और 2 से 3 घंटे मैंने इसको भिगो दिया। तो जी, इससे फिर डबल गुड़ लेंगे। आधा किलो 1 पाव इमली है और आधा किलो यानी 500 ग्राम हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और फिर इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लेंगे, वो डालेंगे इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो जी, इधर इसको भीगे हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं। तो इस तरह से दबा दबा के आपने इसका पल्प जो है निकाल लेना है और गुठलियाँ अलग बॉल में इस तरह से डाल लेनी है। तो सबसे पहले आपने हैंड अच्छी तरह से वॉश करने हैं सोप से जब भी कुकिंग करने लगें। तो अब जो बॉल में गुठलियाँ डाली थी, आधा ग्लास तकरीबन इसमें पानी का डालेंगे और इस तरह से मसल मसल के हम जो है पल्प इसका हासिल कर लेंगे और इसको वेस्ट कर देंगे। तो जी, इधर इमली का पल्प जो है रेडी हो चुका है। तो हम इसको स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेंगे और फिर पॉट में डाल के इसको पकाएंगे। स्टेन इसलिए करेंगे कि जो भी कोई छिलका वगैरह इमली का कोई बीज वगैरह होगा तो वो इसमें से स्टेन हो जाएगा। और अब हमने सिल्वर स्टील के पॉट में, ये बर्तन में हमने इमली का पल्प, गुड़ और सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं और मीडियम आंच पे हम इसको 8 से 10 मिनट पकाएंगे गहरा होने तक। आपने नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करना क्योंकि खटास से वो आपके पॉट जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये चिपचिपा सा भी हो गया। इसकी हमने एक तार नहीं बनानी। तो बस ये रेडी है। तो हम फ्लेम ऑफ करके ठंडा करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो जी, ये देख लें आप, ये ठंडा होने के बाद इतना गहरा हो गया है। तो ये रेडी है। आप इसको किसी किस्म की चाट में डाल सकते हैं, चना चाट में, और दही बड़ों में भी ये इस्तेमाल होगी। रमज़ान में आप इसको बनाएं, वैसे भी आप बना सकते हैं कभी भी। रमज़ान के लिए आप इसको रेडी करके रख लें और किसी खुशक बॉटल में भर लें इसको, और फ्रिज में रख के 1 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।